कल वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया था? तो बाकी था थोड़ा। बाकी था, अभी तक नहीं किया आपने? तो थोड़ा सा बाकी था। अरे यार, कलश आपने कौन सा क्वेश्चन बोला था वो बताओ। सर आपका हाँ, आवाज नहीं आ सर रही आपका है? सर आपका वीडियो ऑफ है। नहीं, सबको दिख रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। यस सर। पृथ्वी सर जी, दूसरी इस पे पिन कर रखा था। पिन नहीं कर रखा होगा इन्होंने। इस पे दूसरी इस पे कर रखा। हाँ, देखो ये कलश वाला क्वेश्चन था ना आपका, कौन सा क्वेश्चन, 8 या 9 या नंबर क्या था मुझे बताओ उसका। सर 11। 11 क्या था? क्या ट्राइंगल ऊपर पी क्यू आर, क्या नाम था ट्राइंगल का? सर PQR। ट्राइंगल पी क्यू आर, और इधर ए से यस सर, और साइड में T है। क्या प्रूव करना है? ये दोनों इक्वल है क्या, एक्स और वाई? यस सर। गिवन x इक्वल टू y, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस y, लीनियर पेयर से क्या प्रूव करना है आपको? एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ये प्रूव करना है ना? यस सर। यस सर। इस x इक्वल टू y, सो 180 माइनस x इक्वल टू 180 माइनस y, दोनों साइड में 180 माइनस लगा दिया, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा? दिस इंप्लाइज माइनस x इक्वल टू माइनस y, दोनों साइड 180 प्लस कर दिया, 180 माइनस x क्या हो जाएगा? एंगल PQS इक्वल टू 180 माइनस y क्या हो जाएगा? एंगल PRT। PR। बाय 180 माइनस x। अब ये 180 माइनस x कैसे लिखा अपन ने? PR PQS, क्योंकि लीनियर पेयर, 180 माइनस x लीनियर पेयर से लिखा ना अपन ने एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 180 माइनस x ये वाला एंगल PQS कैसे लिख दिया आपने? ये 180 माइनस x, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, बस इतना ही करना था। 12 वाला बताओ क्या था? 12 भी दिया था क्या? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। चलो, सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, यस सर ले लो। क्वेश्चन नंबर 12 इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन 12, और इसका सॉल्यूशन मुझे पृथ्वी जी बताएंगे। अभी यहाँ पर जैसे जैसे ये बोलेंगे वैसे वैसे मैं स्टेप्स लिखूंगा। पृथ्वी जी अभी क्वेश्चन लिखो साथ में, सभी को लिखना है। इन द गिवन फिगर, इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, x plus y equal to w plus z, prove that AOB is straight line। AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, फिगर बना रहा हूं मैं। इन द गिवन फिगर x plus y equal to w plus z, prove that AOB is a straight line। ऐसा बना हुआ फिगर, ये मत बोलना सर स्ट्रेट लाइन दिख तो रही, हो गया प्रूव। पृथ्वी जी, ये सर दिख तो रही, देखो ना आप, हिसाब तो दिख रहा है, उसमें क्या प्रूव करूं मैं? यहाँ डी है, यहाँ सी है, सर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्या हुआ? कौन बोले? बोलो क्या गिवन है पृथ्वी जी, बोलते जाओ, स्टेप लिखना उधर। सर एक्स प्लस वाई हाँ, इजिकल टू वाई प्लस जेड। हाँ, क्या प्रूव करना है? सर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। एओबी स्ट्रेट लाइन। यस सर।
मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो ये प्रूव करना है कि ए बी स्ट्रेट लाइन है क्या इस पूरे डायग्राम में? हाँ, तो अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों का सम 180 आ जाए, x प्लस वाई यस 180 सर। और w प्लस z 180, यस सर। है ना? ये बोलोगे ना तभी तो स्ट्रेट लाइन प्रूव होती है। स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर मतलब स्ट्रेट एंगल बनाना पड़ेगा 180, दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 लाना है। यस सर। गिवन टू प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, चलो कैसे प्रूव करूं? मुझे या तो ये प्रूव करके देना या ये प्रूव करके देना है इसका यूज करके। और एक चीज बता देता हूं, ये एंगल पॉइंट ओ के आसपास बने हुए एंगल है, अराउंड द पॉइंट ओ बने हुए एंगल का सम कितना होता है? 360। पीयूष, सर 360। पृथ्वी जी को बोलने देना था। क्या लिखेंगे इसका रीजन पृथ्वी जी? 360। हाँ, the sum सर of the angles, the sum of the सम। angles around a point, the sum यस सर। of the sum of the angles around a point is इक्वल टू 360 degree. 360। Therefore, x plus y plus z plus w equal to 360. लेकिन x plus y और z plus w तो इक्वल है, तो z plus w को हम क्या लिख सकते हैं? x plus y by 1। ये 1 इक्वेशन 1 यहाँ पे दे देते हैं। अब ये x plus y था और ये भी x plus y है, तो ये 2 टाइम्स x plus y हो गया 360। तो x plus y equal to 360 upon 2 will give us 180. So x plus y equal to 180. This implies AOB is a straight line. Converse of क्या यूज किया है इसके अंदर हमने? कोई बताएगा? Converse of linear pair axiom. Yes, converse of linear pair axioms. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। यस सर। In the given figure, x, y and mn intersect at O. In the given figure, x, y and mn intersect at O. If angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2 is to 3, find C, small c एंगल फाइंड करना है, C कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? In the given figure, x, y and mn intersect at O and OP is perpendicular to xy और A और B के एंगल का रेशियो दे रखा है h to b 2:3 दे रखा है, मतलब 2 और 3 नहीं ले सकते, 2 और 3 का रेशियो है, मतलब 2x और 3x लिखना। ठीक है, तो बताओ C कितना? डू इट फास्ट, ट्राई करें पृथ्वींजय। यस सर। हाँ वेरी गुड, बस ऐसे जवाब चाहिए मुझे, जैसे मैं बोलता हूँ पृथ्वींजय यस सर। अगर आप बीच में गए मतलब मैं मान लूंगा, भले तुम गेम नहीं खेलते हो, मैं तो मानूंगा गेम खेल रहे हो।
ट्राई कर रहे हैं या मैं बताऊं? सर आप बताइए। सर कर रहे हैं सर, हो सर ट्राई जाएगा। कर रहे हैं। पृथ्वी सर जी कर तो रहे बोल हैं। पृथ्वी जी तो बोलते हैं, अरे सर यार आप कहाँ तकलीफ दे रहे हो, आप ही कर दो ना यार, क्या तकलीफ, हम गेम खेल लेंगे जब तक। ठीक है पृथ्वी जी? नो सर कर रहा हूँ। ओके। A is to B equal to 2 is to 3 implies A equal to 2x, B equal to 3x। पहले इसमें तो ये लिख लो आप, since, ठीक है, क्योंकि रेशियो का होता है तो बड़ा होगा ना, A का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई और since A plus B equal to 90 degree, सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, सर a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ ये लिख तो दिया LP, A plus B plus 90 equal to 180, तो A plus B equal to 90। ठीक है, ये इसका रीजन साइड में। अब A और B की वैल्यू कितनी है? 2x plus 3x equal to 90, तो 5x equal to 90, तो x equal to 18 आ गया। आपको क्या फाइंड सर करना 18 था? आ C फाइंड करना था। अब आप क्या लिखोगे? Since MON is straight line, MON स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप क्या लिख यस सकते सर। हो? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, B प्लस C इक्वल टू 180 डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। B प्लस C इक्वल टू 180। B कितना है? 3x, C नहीं मालूम, और x की वैल्यू कितनी है? 18, तो C कितना हो जाएगा? 180 माइनस 54, 126। क्या आंसर आया पीयूष, ऋषित? सर 124। ओके 126। या दक्ष? 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 सर मेरे की आ रही है। घर आ रही है? सर किसी को स्क्रीनशॉट शेयर करने बोल। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये एमओएन स्टेटमेंट कैसे हो गई है सर? हाँ एमओएन स्टेटमेंट कैसे है? तो मैं गिवन है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में। ए में इज ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए, तो लिखा है देखो। यस सर। नेक्स्ट, डेफिनेशन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो गया? सर स्क्रीनशॉट ले। सर ब्लर हो रहा है। यस सर ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ सर ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। सर स्क्रीनशॉट शेयर करवा दीजिएगा। मेरा तो सही है किसने ले सर। लिया? सर हाँ, सही जिसने है। ले लिया, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया वो शेयर कर देना। यार मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ, बच्चों 9th क्लास के बच्चे समझते नहीं है, हर दूसरे दिन ये बात बोलना शुरू कर देते हैं कि ब्लर हो रहा है तो उसकी मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अगर आधे घंटे तक हो रहा है इसका मतलब आपके यहाँ की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम दे रही है, मेरे यहाँ की कनेक्टिविटी। और अगर मेरे यहाँ की कनेक्टिविटी बेकार तो सबको बेकार दिखेगा ना। अगर सबको अच्छा दिख रहा है, एक दो जनों को नहीं दिख रहा, मतलब आपके यहाँ की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते।
बस थोड़ी देर वेट करो। सर वो इसलिए स्क्रीनशॉट की, सर स्क्रीनशॉट लेना था इसलिए बोला था। हाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। ओके सर। ग्रुप में आ जाता है, रिया कर देगी शेयर, और किसी और ने लिया तो वो शेयर कर देना अगर रिया ने नहीं लिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, नेक्स्ट डेफिनेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बोल रहे थे ना बार बार, उस दिन बोले जा रहे थे आप वर्टिकली वर्टिकली। मैंने आपसे बोला था आगे सब डेफिनेशन आएगी, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा ना, बीच में अपने हिसाब से कुछ भी उल्टा पुल्टा बनाएंगे तो फिर स्किप हो जाती है चीजें। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए क्या होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे, एल और एल दो लाइन है, तो ये जो एंगल बनते हैं 1 2 3 4 नाम दे देते हैं, क्योंकि जब ज्यादा एंगल बनते हैं ना तो हम एबीसीडी की जगह 1 2 3 4 नाम भी दे सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, एंड एंगल 4 एंड एंगल 2 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, एक दूसरे के सामने वाले। हिंदी में कोई नाम बताएगा इसका, किसी को पता है हिंदी का नाम इसका क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा हिंदी में? चलो इसका थ्योरम का, इसके रिलेटेड थ्योरम प्रूव करते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका हिंदी में नाम है शीर्षाभिमुख कोण। कोण मतलब एंगल, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। अभिमुख का मतलब समझते हो हिंदी में? नो सर, नो सर। नो अभिमुख का सर। मतलब होता नो है, सर। अभिमुख का मतलब होता है आमने सामने हिंदी में। अभिमुख मतलब होता है आमने सामने, और शीर्ष का मतलब होता है सिर, इसको शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख मतलब ये शीर्ष है और इसके आमने सामने के एंगल कोण, हिंदी में ऐसे नाम दिया हुआ शीर्षाभिमुख कोण। नाम बहुत अजीब सा इसलिए मैंने आपको बता दिया, पता नहीं कब कहाँ लाइफ में कोई चीज काम आ जाती है, ध्यान से सुनने। कहीं पर भी ज्ञान की दो बातें मिले उसे ध्यान से सुनो, ये कंसेप्ट माइंड में बिठा लो। ज्ञान की बातें कहीं भी कोई भी टीचर कोई भी व्यक्ति देता है दुनिया में, अगर ज्ञान की बातें और अच्छी बातें, तो सुनने में कोई बिगड़ता नहीं है, सुन लो उसको, वो काम ही आएगी कहीं ना कहीं, किसी भी समय कहाँ काम आ जाए कोई पता नहीं। बस ज्ञान की बात होना चाहिए, फालतू बातें नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कोई टीचर फालतू बातें भी करते हैं और बोलते हैं ज्ञान की बातें, इसी ज्ञान की बातें नहीं सीखना, फालतू बातें नहीं। देखो एक थ्योरम पढ़ रहे हैं अपन, उसका प्रूफ भी करेंगे। इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिखो थ्योरम नंबर 1। थ्योरम है, इसका प्रूफ भी करेंगे हम। देखो सब थ्योरम के प्रूफ नहीं करे जाते, कुछ स्पेशल थ्योरम्स है जिनके प्रूफ हमको करने होते हैं, तो हम कुछ स्पेशल थ्योरम के प्रूफ करेंगे जिससे हमको थोड़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पृथ्वी जी, यस सर। क्या हुआ, कहीं स्विच कर रहे हो दूसरे ऐप पर? नो सर। क्या लिखा है स्टेटमेंट? सर ये स्टेटमेंट क्या लिखा थ्योरम है? वन। हाँ सर थ्योरम लिखो, वन। हाँ थ्योरम 1 का स्टेटमेंट लिखो। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, सब लिख रहे हैं? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, Yes, sir. if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, comma, then the vertically opposite angles are equal, then the vertically equal, then the vertically opposite angles are equal। ये प्रूव करना है। मुझे ये बताओ 8th क्लास में इसके क्वेश्चन करके आए ना आप लोग? यस सर। Yes, sir. वहां आपने इसको प्रूव करा था क्या? नो सर। नो सर। वहां पर आपको टीचर ने बोला था कि 1 और 2 इक्वल होते हैं और 3 और 4 इक्वल होते हैं, पर आपको ये बताया नहीं होगा कि कैसे होते हैं। एम आई राइट? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो यस सर। आपको ये पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये बता रहा है, 8th में भी किया, पर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं थ्योरम। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम एग्जाम्स का यूज करेंगे, इसमें देखो कैसे यूज होती है, लुक हियर।
फर्स्ट थ्योरम में आपको इसलिए बता रहा हूं मैं इसको किस तरह से लिखना होता है। पहले तो फिगर बनाते हैं, फिर फिगर बनाने के बाद कहते हैं क्या है, गिवन है टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ, ये गिवन है आपको। टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव करना है। जनरली इसके अंदर कभी कभी कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन का मतलब अपनी मर्जी से कुछ ऐड करना है इसमें, कोई लाइन बनाना, पैरेलल लाइन बनाना, एंगल बनाना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये सब हम आगे के क्वेश्चंस थ्योरम्स में करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल थ्योरम है। प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा इसमें। नहीं तो तीन चीजें आती है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट होता है। ये तरीका होता है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और फिर प्रूफ स्टार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, जिसमें जरूरत पड़ेगी उसमें बताऊंगा। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम जो हमें आता है उसका यूज करना है इसके अंदर। प्रूफ सिंस, क्या नाम दे देते हैं अपन इसका, ए बी, इसको ए बी नाम दे देते हैं और इसको सी बी दे देते हैं। देखना, सिंस ओ डी, सर वीडियो ऑफ हो गया। श्रीजा क्या हुआ यस सर, सर वीडियो ऑफ हो गया। यस है? सर, ब्लर भी हो रहा है बाद में। सर सही है बिल्कुल। अरे यार फिर बोलना शुरू कर दिया। यस सर। आप श्रीजा 1 मिनट में कितनी देर से स्क्रीन ऑफ हुई थी आपकी ब्लैक, ये बताओ मुझे। आधे घंटे सर से श्रीजा? सर अभी हुई है। बस तो फिर आपको बोला ना मैंने, थोड़ा पेशेंस तो रखा करो। सिंस ओडी इज, ये चीज बार बार बोलने की जरूरत नहीं। सर ब्लर हो रहा है, सर ब्लर हो गई, सर स्क्रीन भी हो गई, सर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर में होता है ना, मैं कह तो रहा हूं आपसे। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और अपना टाइम ही खराब होता है बीच में, उसके ऊपर पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते बीच में रोक देते हो। अब 10 में से 2 बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, 8 को नहीं हो रही, तो अपन क्या करें बताओ। थोड़ी देर बाद उन 8 को होगी, आपकी नहीं होगी, फिर किसी और को होगी, किसी और को नहीं होगी, ये चलता रहता है। बहुत देर तक नहीं आया तब बोलना, और एक साथ बोलना जब सबके नहीं आ तब मैं रुक जाऊंगा। Since OD stands on AB, OD AB के ऊपर दिख रही है आपको। Therefore, using linear pair axioms, अपन LPA का यूज कर सकते हैं ना, इस पे स्टेट करती है, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 180, इक्वेशन 1। किसी को डाउट इसमें बोलो तो मैं आगे बढ़ूंगा। नो, फिर लिख रहा हूं, सिंस OB स्टैंड्स ऑन CD, OB जो है वो CD के ऊपर है, देखो आप, OB स्टैंड्स ऑन CD, therefore using linear pair axiom, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 लिख सकता हूं क्या मैं, बोलो। यस सर। यस सर। ओके, यस कलश, सर। कलश, यस सर। यहां हमने एग्जाम यूज करी, देखो यहां भी हमने एग्जाम यूज करी। इस एग्जाम का यूज करके इस थ्योरम को प्रूव कर रहा हूं मैं। ऐसे बताया था कि एग्जाम्स आर द सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं जिनका यूज करके हम थ्योरम प्रूव करते हैं। तो देखो कैसी यूज हुई यहां पे, एलपी यूज हुई। अब देखो इससे प्रूव कर दूंगा मैं। यहाँ पे वो 2 + 3 180, 1 + 3 180 है, दोनों की आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल हो जाएगी। ऐसा लिखूंगा मैं, बाय 1 * यस 2 + 3 इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 + 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 = 2। हो गया प्रूव, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। देखो कोई डाउट? तो वर्टिकली अपोजिट एक पेयर मैंने प्रूव कर दिया। अब दूसरा कैसे प्रूव करूंगा बताओ। इसके लिए प्रूव करना है 3 = 4। सर 4 और जैसे अभी हमने इसमें किसको 2 कॉमन और रखा था, 3 से हो गए और 4 और 1।
1 और 4 को इक्वल रखेंगे और 2 और 4 को, तो अपने को 3 और 4 इक्वल आ जाएगी। सॉरी 2 और 3, यस सर 2 और 3 को लेंगे अपने को, 2 और 4 को ले लेंगे तो 2 कट जाएगा ना। 2 प्लस 4 180। रीजन क्या लिखेंगे? एलपीए, ओए स्टैंड्स ऑन, ओए स्टैंड्स ऑन सीडी। फिर क्या लिखेंगे? 2 प्लस 4 180, इसके बाद 3 प्लस 2 180। इसमें क्या लिखोगे? ओडी स्टैंड्स ऑन एबी। सो 2 प्लस 4 इक्वल टू 3 प्लस 2, ये 2 2 कट जाएगा, 3 इक्वल टू 4। आ गया समझ में? बोलो किसे डाउट है? पृथ्वी से डाउट है क्या? अरे बार शुरू से समझा दो नो ना, सर। बीच में आवाज अटक रही थी। स्टार्टिंग से समझा दो, सर ये मेरा आवाज, नेटवर्क पूरा चला गया था। लुक हियर, ये दो डिस्कस कर दिया, हमको बताना ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। हमने क्या दिमाग लगाया? हमने इसमें एलपीए लगाया, लीनियर पेयर एग्जाम्स पर। कैसे दिमाग लगाया? एक कॉमन रखा एंगल 2 प्लस ई 180, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो लीनियर पेयर लग जाएगा। फिर 3 और 180 180, तो 3 कॉमन रख दिया तो इससे क्या होगा? 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, 3 3 कट जाएंगे। देखो 180 180, तो ये दोनों इक्वल, 3 3 कट गया, 1 इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ही अब इसमें क्या किया मैंने? 2 प्लस 3 और 2 प्लस 4 ले लिया, क्योंकि 3 और 4 को इक्वल बताना है तो 2 कॉमन रखा, 2 प्लस 3 2 प्लस 4। इधर देखो, इनको इक्वेट कर दिया, 2 2 कट जाएगा क्योंकि 180 इक्वल है, तो इधर की लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो 3 इक्वल टू 4 प्रूव हो गया। कोई डाउट? हेलो सर। तब भी आए थे मेरे पास, आए थे तो हाँ, मैंने कुछ पे तो अपन सबको क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे? सर चैप्टर 5 की एग्जाम यूज हुई है इसमें तो। सर वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। हाँ अरे सर वो हाँ, लिखनी है अपन को कि कौन सी नंबर वाली एग्जाम है। थोड़ा बहुत ही देखा सीबीएसई वालों ने अपने को क्या, तो मेरे हिसाब से अपन सब पे कौन डालते बोल रहा हैं। है यार? ये कलेश, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है किसी की शायद। आप कहाँ पढ़ाई करते हो? पहले भी 2 3 बार ऐसा हुआ है। कलश हिरन, नो सर, वो फोन आ गया था सर। पास में चाचा भी ऑफिस का काम कर रहे थे सर, तो इसलिए। हाँ नहीं तो मुझे लगता है राहुल को फोन लगा के हाँ बोलना तो पड़ेगा कि इसीलिए तो मैं पता कह नहीं रहा कहाँ हूँ मारे। सब पे डालो, और अभी अपना ये लंबा चलेगा तो तो 2 प्लस 4 3, इसमें अपने को क्या एग्जाम का यूज करना पड़ रहा है फिफ्थ चैप्टर की। आपको ऐसा लग रहा होगा वो तो हटा दिया सिलेबस में से, है ना? लेकिन सीबीएसई ऐसी दिमाग लगाती है, आगे के चैप्टर में उसका यूज तो हो रहा है, वो तो अपने को समझना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अपन ने वो पढ़ लिया था, अगर वो नहीं पढ़ते तभी अपन सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, तो जब टीचर ये सिर्फ चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो वो फिफ्थ का नॉलेज तो देंगे ही आपको कि देखो ये होता है, भले इसके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन ये समझना जरूरी है। तो सर कौन से नंबर वाली एग्जाम है अपन को लिखना है? नहीं, नंबर नहीं डालना एग्जाम का, सिर्फ लिखना है लीनियर पेयर एग्जाम्स बस। एलपीए भी चलेगा एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म में है, बुक में दे रखा है एलपीए। ओके सर। बाइसेक्टर का मतलब पता है सभी को? एंगल बाइसेक्टर यस सर। क्या होता है? सर जो एंगल को पूरा इक्वली डिवाइड कर दे। हाँ, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं उसे। इसकी डिफाइन तो लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, कि सिंपल सी डेफिनेशन भी लिखा हूं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? दो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बीच में से, है ना? इंटरनल और एक्सटर्नल। लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, 14 आएगा ना कलश? यस सर। हाँ, आप क्वेश्चन के नंबर मुझे जरूर बताते जाएंगे, जैसे पिछली बार ऋषि बता रहा था। आप बताओगे इस बार, कभी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए उल्टे सीधे। 14 लिखो। इन द गिवन फिगर P and R intersect at O. P and R intersect at O.
if x equal to 45, if x equal to 45 degree, if x equal to 45 degree, find y, z and u. Find y, z and u. दिख रहा है? y, z और u फाइंड करने हैं. y, z और u ये हैं. x ये है, y ये है. वीडियो नहीं आ रही. अच्छा, x, z, y, u. सर y तो 45 डिग्री हो जाए. क्या दिख रही है वीडियो? y तो 45 डिग्री हो जाए. सर आधी है. फिगर देखो, फिगर ध्यान से. y चाहिए, x और z अपोजिट है. यस सर z हो जाएगा हाँ, 45 डिग्री. ये x है तो ये z है. या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये 45 है तो z भी 45 हो जाएगा. और और सर y और u 135. हाँ, y और सर लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या था? हाँ, लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या लिखवाया था सर? मेरे को आवाज नहीं आ रही थी. in the given figure P and R intersect at O, x equal to 45, find y, z, u. बस इन फिगर, बस आप तो y, z, u फाइंड करो. ऐसा लिखने नहीं चलेगा. सर एडजेसेंट एंगल्स होगा ना? हाँ, x इक्वल टू z लिखेंगे. दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 45 डिग्री. एक आंसर आ गया. सिंस x प्लस सर इसके y. पहले लिखना है P एंड R इंटरसेक्टेड ओ, और हाँ, लिखना है सर. क्या वर्टिकली सर इसके पहले अपोजिट. हाँ, x एंड z वर्टिकली अपोजिट एंगल सिंस इंटरसेक्ट. ठीक है. और ये सर ये वर्टिकली एंगल अपोजिट अराउंड, एंगल से भी एंगल अराउंड ए पॉइंट क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल. ठीक है. अब z कितना है? 45. z कितना है? 45. x भी कितना है? 45. y नहीं पता, कोई बात नहीं. u भी नहीं पता, पर u और y तो इक्वल हैं. z इक्वल टू y इक्वल टू u, वर्टिकली अपोजिट एंगल. u और y इक्वल 2y. 360 माइनस 90, 45 को उधर ले जाएंगे. 45 को मतलब ये कितना हो जाएगा? 360 में से 90, 270. y इक्वल टू 135. u भी कितना हो जाएगा? 135. वर्टिकली अपोजिट एंगल. सर हाँ सर इसमें लीनियर पेयर से कर सकते हैं क्या? हाँ, कर x सकते प्लस हैं. वाई बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. सर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल से भी कर सकते हैं. वो एडजेसेंट एंगल का सम 180 लिखोगे, बात तो वही होगी ना. एलपीए. यस सर. सर करस्पॉन्डिंग और सर वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर भी होता है. अरे वो कहाँ आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग? तुम आगे की चीज क्यों बोलते हो कलर्स बीच बीच में? कॉरस्पॉन्डिंग और कॉन्सेक्यूटिव एंगल कहाँ आगे बताओ? यहाँ पर कौन से वर्ड है? वो तो पैरेलल लाइन में आता है, आगे आएगा ना वो तो. भी क्या बोलना चाह रहे हो आप बीच में? क्या बताना चाह रहे हो कलर्स? आपने पढ़ लिया, आपको आता है यूं? नो सर. फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉन्सेक्यूटिव एंगल का कंसेप्ट कहाँ आता है बताओ? जब दो लाइन पैरेलल होती है, तीसरी उसके ऊपर इंटरसेक्ट करती है ना. कहाँ है यहाँ पर वो चीज? वो तो आगे पढ़ेंगे ना अपन. बीच में कोई भी चीज बोलोगे बच्चों को समझ भी नहीं आता, उनको लगता है ये क्या बोल दिया बीच में. आगे की चीज मत बोलो. फिर उस दिन भी तुम वर्टिकली अपोजिट ने बोला था, आगे आएगा मैं पढ़ूंगा. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ो चीजों को. आगे की समझ में 14. क्वेश्चन नंबर 15 लिखो. In the given figure, PQ and RS intersect each other. 15.
PQ and RS intersect each other at O. If angle POR is to रेशो में दे रखा है POR ROQ इक्वल टू 5:7, ये रेशो दे रखा है. फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स. ऑल ऑफ यू ट्राई नाउ क्लास वर्क. कलश, आपको शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप पर. सॉल्व इट फास्ट. और शेयर करोगे कलश उस पे ग्रुप पर.